भारत के वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 से मिले पहले अहम परिणामों के बारे में बताया है। आदित्य L1 भारत का अंतरिक्ष में पहला सौर मिशन है। भारतीय वैज्ञानिकों के अनुसार इस मिशन से जो जानकारियां मिली हैं, उसके जरिए पावर ग्रिड और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को नुकसान से बचाया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर भविष्य में सूर्य पर ऐसी कोई घटना होती है जिससे अंतरिक्ष या पृथ्वी पर मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी तरह के खतरे की आशंका है, तो इस मिशन में सामने आई बातों से उन्हें बचाया जा सकता है। 16 जुलाई को आदित्य L1 के 7 वैज्ञानिक उपकरणों में से सबसे महत्वपूर्ण VELC यानी विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ ने कुछ आंकड़े जुटाए। इनकी मदद से वैज्ञानिक CMI यानी कोरोनल मास इजेक्शन की शुरुआत के वास्तविक समय का अनुमान लगा पाए। CMI दरअसल सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना से निकलने वाले आग के बड़े बड़े गोले होते हैं। CMI अध्ययन ही भारत के पहले सोलर मिशन के सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उद्देश्यों में से एक है। हालांकि सौर तूफान, उससे निकलने वाली ज्वाला और कोरोनल मास इजेक्शन नियमित तौर पर पृथ्वी के मौसम को प्रभावित करता है। इसका असर अंतरिक्ष के मौसम पर भी पड़ता है, जहां करीब 7800 सैटेलाइट्स हैं, जिनमें से 50 से ज्यादा भारत के हैं। Space.com के मुताबिक इसकी वजह से मानव जीवन को खतरा होने की आशंका बहुत ही कम है, मगर इनके पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड से टकराने पर पृथ्वी पर हलचल बढ़ सकती है। उनका सबसे सुंदर प्रभाव उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर अरोरा लाइट्स का दिखना है, लेकिन अगर मजबूत कोरोनल मास इजेक्शन होता है तो इसका प्रभाव आसमान में और भी ज्यादा रोशनी के रूप में दिखता है। हालांकि ऐसी घटना का प्रभाव अंतरिक्ष में बहुत ही गंभीर होता है। कोरोनल मास इजेक्शन के दौरान बाहर आए चार्ज पार्टिकल्स वहां मौजूद सभी इलेक्ट्रॉनिक सैटेलाइट्स को खराब कर सकते हैं। इतिहास में दर्ज सबसे शक्तिशाली सौर तूफान 1859 में आया था। इसे कैरिंगटन इवेंट कहा जाता है। इस दौरान आसमान में सघन अरोरा लाइट्स देखने को मिली थी। इसके कारण दुनिया भर में टेलीग्राफ लाइंस बंद पड़ गई थी। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर हम ये देखने में समर्थ हो जाते हैं कि सूर्य पर क्या हो रहा है और सौर तूफान या कोरोनल मास इजेक्शन से जुड़ी जानकारी हमें मिल जाती है, तो हम इसे लेकर पहले ही अलर्ट जारी कर सकते हैं, पावर ग्रिड्स को बंद कर सकते हैं ताकि उनको होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जापान और चीन अंतरिक्ष में अपने सौर मिशन के जरिए दशकों से सूर्य को देखते आ रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी इसरो ने 1 साल पहले ही अपना पहला सौर मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया है। अंतरिक्ष में आदित्य L1 एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहां से वो लगातार सूर्य को देख सकता है, बल्कि ग्रहण और प्रलय जैसी स्थिति में भी ये वैज्ञानिक अध्ययन जारी रख सकता है। भारत का कोरोनाग्राफ नासा, ESA के संयुक्त सौर और हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी में मौजूद कोरोनाग्राफ के मुकाबले थोड़ा बेहतर है।